द्रौपदी महान धनुर्धर अर्जुन जी की पत्नी। बच्चों, आज मैं हमारी कहानी बताने वाली हूँ। ये कहानी शुरू होती है 5000 वर्ष पहले। हस्तिनापुर के राजा पांडु और राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों की ये कहानी है। महाराजा पांडु के 5 पुत्र थे। धर्मराज युधिष्ठिर, महाबली भीम, धनुर्धर अर्जुन और उनके 2 छोटे भाई नकुल और सहदेव। महाराजा पांडु के इन सभी पुत्रों को पांडव कहा जाता है और राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र, जिन्हें सब कौरव कहते हैं। कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा बेटा था। कपटी और पाखंडी मामा शकुनी ने दुर्योधन के हृदय में पांडवों के प्रति इतना जहर घोल दिया था कि दुर्योधन और कौरव हमेशा पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचते थे। मगर बच्चों, हमारे साथ यानी पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, और जिनके साथ भगवान हो उनको भला कौन मार सकता है। कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए बहुत सारे छल किए। उन्होंने छल कपट करके धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनने नहीं दिया और एक छोटा सा बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया। मगर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो बंजर जमीन खूबसूरत बन गई और हमने आलीशान महल इंद्रप्रस्थ बनाया। चारों ओर पांडवों का जय जयकार होने लगा। दुर्योधन से ये सहा नहीं गया। उसके मन में राग, द्वेष और जलन की इतनी लंबी लपेटें थी कि उसे बुझाना नामुमकिन था। दुर्योधन ने मित्रता का कपट रचकर पांडवों को जुआ खेलने बुलाया। छल कपट से उन्होंने सब कुछ जीत लिया। इतना ही नहीं, उस दिन कौरवों ने भरी सभा में मेरे वस्त्र हरण की भी कोशिश की। मुझे आज भी वो दिन याद है जब कोई भी मेरी सहायता करने नहीं आया। तब भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करने पहुंचे। उन्होंने मेरी लाज बचाई और कौरवों की वस्त्र हरण की मुराद नाकाम रही। फिर उन्होंने हमें 14 वर्षों के लिए वनवास में भेज दिया। ऐसा महापाप करके दुर्योधन ने अपने विनाश को आमंत्रित किया था। पांडवों ने वनवास के दौरान कठिन परिश्रम करके अपने कौशल्य को विकसित किया। वनवास को सफलता से पूर्ण करने के बाद जब पांडव अपना राज्य मांगने आए, तब दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। दुर्योधन ने युद्ध की ललकार दी। निर्दोष मनुष्य युद्ध में मारे जाएंगे, औरतें विधवा हो जाएंगी, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये सोचकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए। लेकिन उस अहंकारी दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को ही बंदी बनाने का आदेश दे दिया। भगवान का यह अपमान पांडवों से सहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से शुरू हुआ भीषण युद्ध, जिसका नाम था महाभारत। मगर बच्चों, 18 दिन चलने वाले इस युद्ध के पहले ही दिन एक घटना घटी। कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों की सेना एक दूसरे के सामने युद्ध करने के लिए तैयार थी। भगवान श्री कृष्ण मेरे पतिदेव अर्जुन के सारथी बनकर पांडवों की सेना में शामिल थे। तभी मेरे पतिदेव ने अपनी शत्रु सेना को परखने के लिए श्री कृष्ण से विनती की कि हे कृष्ण, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। मुझे शत्रु सेना का निरीक्षण करना है। श्री कृष्ण रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर पहुंच गए। मगर ये क्या, मेरे पतिदेव ने अपने सामने अपने ही बड़े भाई पर दादा, गुरु, मामा आदि को खड़े देखा और उनके मन में मोह व्याप्त हुआ।
जिन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर महारथी कहा जाता था, ऐसे धनुर्धारी अर्जुन युद्ध का नजारा देखकर रथ के पीछे जाकर विवश होकर बैठ गए। वे व्यग्र हो गए। उनके हाथ में से गांडीव धनुष्य जमीन पर छूट गया, मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। सभी आश्चर्यचकित हो उठे। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मगर बच्चों, ये सब उसी भगवान की लीला थी। उन्होंने ही समग्र मानव जात के लिए कुछ अच्छा करने की ठानी थी। इसलिए मेरे पतिदेव अर्जुन के मन में मोह व्याप्त हुआ। आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने बीच रण मैदान में अर्जुन को ज्ञान देना शुरू किया। युद्ध में लड़ने से पहले हार चुके अर्जुन का हौसला बढ़ाने के लिए प्रभु ने ज्ञान दिया, जिन्हें आज सब कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। बच्चों, श्रीमद् भगवद गीता केवल मेरे पतिदेव अर्जुन के लिए नहीं थी, बल्कि समग्र मानव जात के लिए थी। श्रीमद् भगवद गीता आज भी मानव मात्र को सच्ची राह दिखा रही है और सदियों तक सभी को उज्जवल भविष्य की प्रेरणा देती रहेगी।